हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल विजन ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एज यानी कि आयु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तीन व्यक्ति ए बी सी जिनके आयु का अनुपात 1:2:3 है तथा आयु का योग 90 वर्ष है, तो सी की आयु क्या है। इसमें दिया गया है कि ए है, बी है और सी है। ये तीन व्यक्ति है और इनके आयु का अनुपात है 1:2:3 और इनके आयु का योग है 90 वर्ष। यहाँ पर योग दिया हुआ है तो हम अनुपात को भी योग करेंगे। तो इसमें सम क्या आ जाएगा, 3, 2, 5 और 1, 6। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 15। अब 15 को 1 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 15। 15 को 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 30 और 15 को 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 45। हमें पूछा गया है सी की आयु क्या है। तो सी की आयु क्या है, सी की आयु हमें निकाल के 45 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मीना और उसकी माता की आयु का अनुपात 2:5 है तथा उनके आयु का अंतर 15 वर्ष है, तो माता की आयु क्या है। मीना और उसकी माता है। कहा गया है कि वर्तमान में मीना और उसकी माता की आयु का अनुपात 2:5 है, यानी कि मीना का अगर 2 है तो माता का 5 है तथा उनके आयु का अंतर 15 वर्ष है। यह अंतर दिया गया है तो यहाँ पर भी हम अंतर देखेंगे। तो इनका अंतर है 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5। 2 को 5 से गुना करेंगे, यह आ जाएगा 10। 5 को 5 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 25। हमें पूछा गया है कि माता की आयु क्या है। तो माता की आयु क्या है, 25 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में पिता तथा पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 6 गुना है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। पिता है और पुत्र है, इनके आयु का योग है 56 वर्ष, 56 ईयर्स। पिता की आयु पुत्र की आयु का 6 गुना है, यानी कि अगर पुत्र का 1 है तो पिता का 6 है। यहाँ पे योग दिया हुआ है तो इसे भी योग करेंगे तो ये हो जाएगा 7। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8। 6 को 8 से गुना करेंगे, यह आ जाएगा 48 और 1 को 8 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 8। पूछा गया है पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, 8 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में गीता और सीता की आयु का अनुपात 6:5 तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। 2 जन है, एक गीता है और दूसरी सीता। इनके आयु का अनुपात है 6:5 और इनके आयु का योग दिया हुआ है 44 वर्ष। जब यहाँ योग दिया हुआ है तो इसको भी हम योग करेंगे तो ये 6 और 5 11 होगा। 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा। 6 को 4 से गुना करेंगे 24। 5 को 4 से गुना करेंगे 20। हमें पूछा गया है कि 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। ये तो वर्तमान का है, तो 8 वर्ष बाद ये क्या होगा, 32 और 8 वर्ष बाद इसका आयु क्या हो जाएगा, 28। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा 8:7। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में रफ़ी और माधुरी का आयु का अनुपात 4:5 है। माधुरी और कजरी का आयु का अनुपात 5:6 है। उनके आयु का योग 60 वर्ष है, तो कजरी की आयु क्या है। दिया गया है कि वर्तमान में रफ़ी और माधुरी की आयु का अनुपात 4:5 है। माधुरी और कजरी की आयु का अनुपात 5:6 है। तो इसे हम लोग जिगजैग रूल से कॉमन रेशियो निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 20:25 और 30।
इसे रेशियो में काटेंगे तो ये हो जाएगा 4:5:6। इनकी आयु का योग दिया हुआ है 60 वर्ष, और यहाँ हमें योग कितना मिल रहा है 6, 5, 11, 4, 15। तो इसको 15 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 4। 4 को 4 से गुना करेंगे 16, 5 को 4 से गुना करेंगे 20, और 6 को 4 से गुना करेंगे 24। हमें पूछा गया कजरी की आयु क्या है, तो कजरी की आयु क्या है 24 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अर्जुन, अजय और संजय के आयु का अनुपात 4:7:9 है तथा अजय और संजय के आयु का अंतर 8 वर्ष है। तो अर्जुन और अजय के आयु का अंतर क्या होगा? दिया हुआ है अर्जुन, अजय और संजय, इनके आयु का अनुपात है 4:7:9। अजय और संजय के आयु का अंतर 8 वर्ष है। तो अजय और संजय के आयु का अंतर यहाँ कितना है 2 वर्ष है, यानी 2 बराबर कितना है 8 वर्ष है। पूछा गया है अर्जुन और अजय के, तो अर्जुन और अजय के आयु का अंतर कितना है 3 है। तो 3 बराबर क्या होगा हमें ये फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसके ऊपर वाले को लिखेंगे 8 गुना 2 बराबर 8 है, तो 3 बराबर क्या होगा अधिक होगा। तो अधिक मतलब ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, ये 4 में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 12, यानी कि अर्जुन और अजय के आयु का अंतर कितना हो जाएगा 12 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं वो मिक्स्ड रेशियो का चैप्टर को पढ़ लेंगे या वीडियो देख लेंगे तो उनको ये समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 7:3 है तथा उनके आयु का गुणनफल 756 वर्ष है। तो 6 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? दिया गया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात है 7:3 तथा उनके आयु का गुणनफल है 756। जब यहाँ गुणनफल है तो इसको भी गुना करेंगे, तो ये 7 और 3 को गुना करेंगे तो 21, इसको काटेंगे तो ये 36 बार में कट जाएगा। अब जिस समय हमें गुणनफल दिया हुआ रहे तो 2 रहे तो हम स्क्वायर रूट करेंगे, 3 रहता तो क्यूब रूट करते हैं, 4 रहता तो फोर्थ रूट करते हैं। तो यहाँ 2 है तो हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 6। इसको 6 से गुना करेंगे ये आ जाएगा 42, इसको भी 6 से गुना करेंगे ये आ जाएगा 18। अब आगे बोला गया है तो 6 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? ये तो वर्तमान आयु है, तो 6 वर्ष बाद क्या होगा? ये हो जाएगा 48 और ये क्या हो जाएगा 24। तो अनुपात क्या होगा 2:1। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसकी विवाह के समय के आयु का 1.1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ है और उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1.1/4 गुना है। तो 1.1/4 इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/4। यहाँ पे ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हर किसको बोलते हैं? जिससे हम लोग तुलना करते हैं उसको हम लोग हर कहते हैं, या नीचे वाला जो होता है उससे हम लोग तुलना करते हैं। तो उसकी विवाह के समय क्या आयु, हमें यहाँ तुलना किससे कर रहे हैं? विवाह के समय से। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा विवाह के समय का, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा वर्तमान आयु। और ये भी बताया गया कि उसके विवाह के समय का आयु और उसके वर्तमान आयु में अंतर कितना है 6 वर्ष का है। यहाँ अंतर कितना है 1 का है। तो 1 बराबर क्या है 6 है। तो 6 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 30, और 6 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24। यानी कि उसके विवाह का समय का आयु क्या है 24 वर्ष और उसकी वर्तमान आयु क्या है 30 वर्ष। अब हमें यह ज्ञात करना है कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? तो पुत्र की वर्तमान आयु बताया गया है कि उसके वर्तमान आयु का 1/10 है। तो वर्तमान आयु क्या है 30 और इसका 1/10 है। तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी पुत्र की वर्तमान आयु क्या है 3 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 28 वर्ष बाद अजय की आयु उसके वर्तमान आयु का 3 गुना हो जाएगा, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पे बताया गया है कि दो चीज़ें, वर्तमान आयु और बाद का आयु। 28 वर्ष बाद अजय की आयु उसके वर्तमान आयु का 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 28 वर्ष बाद अभी अगर 1 है तो वो कितना हो जाएगा, बाद में 3 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद। ऐसे प्रश्नों में जब भी बाद या पहले का जिक्र हो तो यानी कि वो अंतर है। जब ये अंतर है तो इसका भी अंतर करना होगा, तो इसका अंतर क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 14। इसको 14 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 14, और इसको 14 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 42। पूछा गया उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, 14 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 वर्ष पूर्व माता की आयु पुत्री की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। वर्तमान में उनके आयु का अनुपात 5:2 है, तो माता की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ कौन कौन है, माता है और उसकी पुत्री है। वर्तमान में इनके आयु का अनुपात कितना है, 5:2, और 5 वर्ष पूर्व माता की आयु पुत्री की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। अधिक और कम बोला जाएगा तो यानी कि वो अंतर है, 24 है। अब यहाँ 5 वर्ष पूर्व है, जब अंतर की बात कहा जाए तो वो 5 वर्ष पूर्व का दिया हुआ हो या वर्तमान दिया हो या बाद का दिया हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वर्तमान में या 5 वर्ष पूर्व में क्या था, अंतर 24 वर्ष था। यहाँ अंतर क्या है, यहाँ 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 8, इसको 8 से गुना करेंगे 40, इसको भी 8 से गुना करेंगे 16। पूछा है तो माता की वर्तमान आयु क्या है, तो माता की वर्तमान आयु क्या है, 40 वर्ष। तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा क्वेश्चन फॉर होमवर्क है, वर्तमान में ए बी से 20 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु का 5 गुना था, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। ऑप्शन है 15 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या 60 वर्ष। आप अपना उत्तर हमें कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।